मैं रणबीर कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अब मैं आपको बता दूं, मैं चिरैया ब्लॉक के महुआ पंचायत में यहाँ पे हूँ। आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी के दिन बड़े ही धूमधाम से यहाँ पे पूजा किया जा रहा है और यहाँ पे बरसात भी हो रही है। पिछले 3 दिन से मैं आपको बता दूं कि लगातार बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट कि अगले 2-3 दिन तक और बरसात होने की संभावना है। और ये पूजा क्यों है खास, विशेष बात करने के लिए हम पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में आपका। ठीक है, ये पूजा क्यों मनाया जाता है पंडित जी, इतना धूमधाम से क्यों लोग मनाते हैं? अच्छा, इसलिए मनाया जाता है कि सावन जो है ना, और महीना में क्यों नहीं मनाया गया, सावन में क्यों मनाया जाता है, इसका कुछ कारण है। ये जो सावन जो है पावन महीना है और सावन के महीना में जो है आज के दिन पे समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन में क्या किया कि उसमें दानव और देवता लोग मिल करके समुद्र का मंथन किया। तो उस समय रस्सी नहीं था, इसीलिए नाग देवता को रस्सी बनाकर सब देवताओं दानों ने इसे समुद्र को मंथन किया, जिसमें से 14 रत्न निकला। 14 रत्न निकला, उसमें से एक रत्न जो है शिव जी को पिलाया गया, जो से गर्ल बिख कहते हैं, हम लोग बिख कहते हैं उसको, शिव जी के पिलाया गया। विष पिलाया गया? हाँ, विष पिलाया गया। उसमें विष रत्न निकला एक ठो, और उस बिख पिला करके तब देवताओं ने उस सर्प देवता को जब जो है प्रार्थना किया कि आप ही के चलते जो है 14 रत्न निकला है, आयुष में से बिख जो है हम शंकर जी को पिलाए हैं ना। तो शंकर जी को पिलाए हैं, तो इसके शांति के लिए देवताओं ने, इंद्र ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करके कहा कि आप जो है मांगिए, हमसे कुछ वरदान मांगिए। तो सर्प देवता ने कहा कि हम क्या मांगे, हमको उसी स्थान चाहिए जहाँ कोई रहे ना और वहाँ कूर खेत हो, जहाँ कोई हर नहीं चलाता था, उस जगह हमको चाहिए। तब कहा इंद्र ने कि अब बताइए कि आपको भोजन में क्या क्या चाहिए। तो नाग देवता ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दूध और लवा चाहिए धान का, जो इस सावन महीना में धान जो पकता है कटता है, उसी धान का लवा चाहिए हमको। तो तब से कांचा बर्तन में जो है उसे दूध और लावा सर्प देवता को पिलाया गया। सब देवताओं ने मिल करके एक श्लोक बनाया गया, जिसे आज हम लोग बालू पढ़ते हैं। बालू पढ़ करके सब जब घर घर में छिड़ते हैं, क्यों, उसमें बनाया गया कि राजा परीक्षित का लड़का था जन्मेजय। तो राजा परीक्षित ने गए वन में शिकार खेलने के समय में, सावन महीना जो है वर्षा और ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ बहुत भूखी प्यास लगता है इस समय सावन महीना में। तो राजा परीक्षित ने जब जंगल से शिकार खेल कर आए, तो राजा श्रृंगी ऋषि के स्थान पर गए। वहाँ तो श्रृंगी ऋषि से कहा कि हे प्रभु, हमको थोड़ा जल पिलाइए, आज प्यास लगा हुआ है। तो श्रृंगी ऋषि ने अपने तपस्या में था, तपस्या में से नहीं जगे, इसलिए वहाँ एक सर्प मारा हुआ था। उस सर्प को धेनु बाण से उठा करके उनके गले में लपेट दिया। हाँ, राजा परीक्षित ने। तब तक जो है राजा परीक्षित का लड़का, राजा ऋषि श्रृंगी का लड़का था भिंडी ऋषि ने वहाँ खेल रहा था, बच्चा था वो। और उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी के घर में जो है मरा हुआ सांप जो है राजा परीक्षित ने लपेट दिया। तो उसे क्रोध आया तो जल उठा करके पढ़ करके बिक दिया वहाँ राजा परीक्षित की तरफ है कि यही तक्षक नाग होकर के आपको एक दिन डसेगा। अब जो है जब श्रृंगी ऋषि का ध्यान टूटा, तो भिंडी ऋषि से पूछा अपने पुत्र से कि बताओ पुत्र, ये कौन लपेटा। तो बताया कि देखो राजा परीक्षित ने लपेट दिया मरा हुआ सांप आपके घर में, इसलिए हम उसको क्रोध में आकर के श्राप दिया। श्रापने पर राजा श्रृंगी ऋषि ने उनको बहुत डांटा, समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना था, क्योंकि राजा परीक्षित जो है बड़ा धर्मात्मा राजा है, इसलिए तू गलत किया। तब राजा परीक्षित ने वहाँ से भाग कर गया, कहाँ था, प्रयागराज में सुखदेव ऋषि के आश्रम पर। वहाँ जाकर कहा कि हे प्रभु, इसका निवारण कैसे होगा। तो सुखदेव ऋषि ने वहाँ भागवत कथा कहा, साप्ताहिक कथा कहने पर सर्प ने डस लिया राजा परीक्षित को। तो 7वां दिन उनको जो है सो उनका अकाल मृत्यु हो गया। तो वहाँ सुखदेव ऋषि ने कहा कि देखो, यह सर्प डस लिया, क्योंकि आपको अकाल मृत्यु नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह जो है तक्षक नाग है। ऐसे जो है
इंद्र भगवान के जो है जाकर के सिंहासन में लपटा गया, वहाँ से भाग करके दस करके। तो इंद्र ने वहाँ से लेकर के सर्प अपने आसन को लेकर ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ता था। ब्राह्मण को क्रोध हो गया कि आज जो है राजा परीक्षित को डस लिया है, इसलिए आज दुनिया से सर्प को मिटा दिया जाएगा। तो उन लोगों ने हवन किया, हवन का कार्यक्रम किया और उसमें बनाया कि सर्पा सर्प भद्रंतु दूरम गक्ष महाविष्य जन्मे जस्य जज्ञान्तम आसित कियम वचन स्मरणम। यही श्लोक बनाया गया। इसी श्लोक से हम लोग बालू पढ़ते हैं, सरसों बालू आ घर घर में छिड़ते हैं। अभी सो इंद्र ने जाकर राजा परीक्षित के लड़का से जन्मेजय से प्रार्थना किया कि हे जन्मेजय, इस मंत्र में और जन्मेजय का, तक्षक का और ऋषि का नाम उसमें हम लगा देते हैं। आज के दिन नागपंचमी के दिन जो भी जहाँ जहाँ सरसों बालू छीटेगा उसे गृह में कभी सर्प नहीं जाएगा, इसलिए इसे बनाया गया। इसलिए आज सावन का महीना है। आज के दिन नागपंचमी के दिन समुद्र मंथन हुआ था और उसी से उसमें से रत्न निकला, जिससे बिख निकला उसमें से बिख शंकर जी को पिलाया गया। इसीलिए जो है सावन महीना में शंकर जी का विशेष पूजा होता है। दूध, बिलपत्र, भांग, धतूर, गांजा और उनके जो है घर में सर्प लपटा जाता है। सर्प जो है बहुत ठंडा चीज़ है, शीतल चीज़ है, इसलिए लपटा गया उसमें। अच्छा, लोगों का मानना है कि यहीं पे जहाँ पे कूड़ खेत होता है और जहाँ पे स्थान होता है वहीं पे लोग आके प्रसाद यहाँ पे बनाते हैं, मीठा खीर बनाते हैं यहाँ पे लोग। तो इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, यही कहना है कि तो वो अपने मांगा वहाँ से आशीर्वाद कि हमको कूड़ क्षेत्र चाहिए कि जहाँ कोई न हो, तो प्रसाद वहीं पे बनाना। हाँ वही पर स्थान उसी पे बनाया जाता है। दूध जो है वो मांगा कि हमको दूध लावा या खीर बनाइए या जो है लावा दूध चढ़ाइए, हाँ कच्चे बर्तन में, हमको जो भोग लगाइए, हमको वही भोजन चाहिए। इसलिए देवताओं ने आशीर्वाद में दे दिया कि कुर क्षेत्र में उसका भोजन बनेगा, चाहे दूध लावा चढ़ेगा, पूरे क्षेत्र में चढ़ेगा। जहाँ कोई नहीं जाता आता हो, नहीं हर चलता हो, उसी समय नाग देवता ने अपने स्थान को मांग लिया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानता है कि जो लोग सनातन धर्म जो मानते हैं, जो हिंदू धर्म मानते हैं, सनातन धर्म मानते हैं, तो ये पूजा नाग पंचमी जब स्टार्ट होता है तो सभी देवी दुर्गाओं का पूजा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, आज जो है सावन की महीना है। आज नाग पंचमी का दिन जो सबसे पहले हम लोग का देवता जो है नाग देवता है। नाग जब हम लोग नाग पूज लेते हैं, इसके बाद में जो है अनेकों प्रकार का पर्व है वह शुरुआत हो जाता है। हाँ, या तीज हो, चकचाना हो, ऋषि पंचमी हो, अनंत व्रत हो, दशहरा हो, ये सब जो है आज के दिन से जब शुरुआत हो जाता है कि द्वार जो है खुल जाता है। क्यों? जय जय। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो 14 रत्न निकला, 14 रत्न में सब देवताओं ने था। उस रत्न में वो देवता लोग का दरवाज़ा खुल गया, इसलिए आज से जो है जैसे मनाना शुरू किया है लोगों को। मैंने देखा यहाँ पे कबूतर को चढ़ाना यहाँ पे चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? इसके क्या महानता है? नहीं, परिवा चढ़ाने का विधान नहीं है। लोग अपने भावना पूर्वक चढ़ाते हैं। इसका नाम है बलिदान। बलिदान उसको चढ़ाइए जो आपके अंदर में पशु है जिसके 4 टांग है, काम, क्रोध, मद, लोभ है। इसको बलिदान देना है, परेवा को नहीं देना है। या आपके अंदर जो पक्षी है, जो पशु है, उसको बलिदान में चढ़ाइए, परेवा को मत चढ़ाइए। ये लोग जो है गलत से है, अपने भूतपूर्व से लोग करते आया है, इसलिए लोग चढ़ाता है। लोकाचार में हाँ, लोकाचार मानते हैं। हाँ, मतलब नाग देवता ने नहीं मांगा है वो बलिदान। नाग देवता का कोई मांग नहीं है। उसका सिर्फ मांग है कि दूध हलावा या खीर बनाइए, मीठी अमृत। अमृत जो है, अमृत बीख है, ये दोनों समुद्र से निकला था। तो अमृत कहते हैं खीर को, हाँ, आप बिख कहते हैं जो शंकर जी को पिलाएगा। लीलकंठ हो गए शंकर जी, इसीलिए उसको बिख कहते हैं। गौरल सुधा रिपु करे मिताई आ गौ पद सिंधु अनल शीतलाई। ये जो है 14 रत्न जो है निकला। आज जो है समुद्र जो था वो प्रभु के कृपा से जो है गौ के खुर ऐसा हो गया। अनल शीतलाई, अनल माने अग्नि को कहा जाता है। वो शीतलता हुई या कब? प्रहलाद का बेरा, जब हिरण्यकशिपु ने वो खम्भा में बांध करके खम्भा को धिका दिया, उस समय जो है विष्णु भगवान की कृपा से वो क्या हो गया कि वो खम्भा जो है वो शीतलता हो गया। तो उस समय प्रहलाद बच गए, द्रौपदी और
जो है गरल सुधारी पुकारे मिताई या गौपद सिंधु वनल शीतलाई। गौपद खून कब हुआ था कि जब हनुमान जी ने गए लंका जराने, लंका में सीता जी को खोज करने, तो उस समय भगवान के राम की कृपा से 7 समुद्र हम लोग कहते हैं कि हनुमान जी पार करके गए वहाँ लंका में, लेकिन शास्त्र वो नहीं कहता है कि वो प्रभु की कृपा से जो है गौ के खून ऐसा समुद्र हो गया और हनुमान जी वहाँ से पार होकर के लंका में चले गए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय, नाग देवता की जय, नाग देवता की जय। बहुत अब मैं आपको बता दूं, कैमरामैन से कोई थोड़ा सा आगे आए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसी स्थान पे यहाँ पे एक स्थान है, नाग पंचमी का जो दिन है और स्थान है यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस तरह से खीर भोजनी यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव पे। मैं आपको बता दूं कि बच्चों को मनोरंजन के लिए यहाँ पे दुकानें भी यहाँ पे सजी है और यहाँ पे ढोल ताशे भी बज रहे हैं। क्या खुशी के मन से आप बजा रहे हैं? खुशी मन से, खुशी मन से थोड़ा बजाइए ना, थोड़ा खुशी का मन है, आज नागपंचमी का त्यौहार है। बड़े हर्षोल्लास के साथ ये लोग नागपंचमी का त्यौहार मना रहे हैं। कैमरामैन से गुजारिश थोड़ा सा आगे आएँ और मैं आपको बता दूं बच्चों को मनोरंजन के लिए यहाँ पे दुकानें भी यहाँ पे सज चुकी हैं। यहाँ पे खिलौने वगैरह बिक रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे खरीदारी भी कर रहे हैं। चिरैया के महुआ पंचायत में अभी खड़ा हूँ। बड़े ही धूमधाम से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं आज बरसात भी हो रही है। मौसम विभाग ने जारी किया है कि अगले 2 से 3 दिन तक बारिश होने की संभावना है। पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है। यहाँ पे सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव पे। ऐसी खबरों को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लाइव ही दिखाएगा। रिपोर्ट रणवीर कुमार, ब्यूरो चीफ।